हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुशी खुशी होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ आपका गुरु और आप देख रहे हैं गुरुमेट क्लासेस, जहाँ पढ़ाई होती है बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं इस पोयम का पार्ट 4 पे बात कर रहा हूँ। कौन सी पोयम? जो मैं पहले से आपको पढ़ा रहा हूँ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले ये पार्ट जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो डायरेक्ट अगर जो ये पार्ट बच्चे देखेंगे तो उन्हें ये पोयम समझ में नहीं आएगी। तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप देख लें, तभी ये पार्ट 4 देखें, नहीं तो आपके ऊपर से बाउंस होगी। ठीक है, तो अब इस पोएम को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका स्टैंजा 3 है। स्टैंजा 3 का लाइन 1 जो कहता है, ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर। क्या बोला गया है यहाँ पे? देखो ध्यान से। ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, फीवल, FEEBLE, फीवल। फीवल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बहुत कमजोर। मैंस, ये मैन की बात की गई है। मैन यानी इंसान, मनुष्य। और पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। देखो, इसके पहले हमने अभी तक पढ़ा था कि जो पोएट हैं वो अपनी प्रेमिका से बोलते हैं कि हे प्रिय, मैं तुमको छोड़कर तो जा रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं छोड़कर जा रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे मरने के समान है। और मैं तुमको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, बट तुम अपना ख्याल रखना। जैसे सूरज शाम में डूबता है और सुबह निकल जाता है, मैं भी जा रहा हूँ। और मैं, सूरज तो बहुत ज़्यादा रास्ता तय करता है, मैं तो बहुत कम दूरी पे जा रहा हूँ, मतलब मैं तो नज़दीक ही जा रहा हूँ। मैं सूरज के उगने से पहले तक वापस आ जाऊंगा। कहने का मतलब उसकी स्पीड से ज़्यादा मेरी स्पीड है। कुछ इस तरीके से हम पार्ट 3 पार्ट 2 में हमने पढ़ा था। आज मैं उसी पोएट की फिर एक थोड़ी सी दर्दनाक फीलिंग्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा कि पोएट साहब ने यहाँ एक बात बोली है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। इसका मतलब होता है कि अब ये फीबल वर्ड किसी की जिम वाली बॉडी के लिए नहीं है। ये मत सोचना कि ये जिम वाली बॉडी को हम फीबल यहाँ पे कह रहे हैं। ये हम इंसानों की कमज़ोर किस्मत संभालने की ताकत के लिए है। एग्जैक्टली वही पावर जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमारे दिमाग से गायब हो जाती है। बहुत पावर होता है, बहुत पावर होता है। एक दिन पहले सारा दिमाग से वो पावर निकल जाता है कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा। ठीक है, मतलब पोएट कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में अच्छी चीज हो जाए ना, जैसे टीचर बोल दे तुम लोगों को बेटा कल क्लास नहीं है, तो हम एक एक्स्ट्रा, हम कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। अगर जो स्कूल बोल दे कि नहीं है, कल क्लास है ही नहीं, तो क्या तुम कर सकते हो कुछ एक्स्ट्रा? नहीं कर सकते हो। ना हैप्पीनेस बढ़ा सकते हो और ना हॉलीडे बढ़ा सकते हो, यानी कुछ भी तुम अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन जरा सा भी कोई बैड चांस आता है ना किसी के लाइफ में, तो टेंशन पूरी ताकत लगा देती है हमारी उस प्रॉब्लम को और बढ़ाने के लिए। ध्यान देना, थोड़ा सा भी अगर जो बैड चांस आ जाए तुम्हारे लाइफ में, तो वो टेंशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बिल्कुल वैसा ही कि अगर जो तुमको कोई एक होमवर्क मिला हो और हम उसे 3 दिन तक की टेंशन बना दें, वही हाल यहाँ पे पोएट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब मजेदार अंदाज में हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलो अब पोयम फिर से आगे आगे का हम लाइन पढ़ते हैं इस स्टैंजा का। तो इसको पढ़ते वक्त इमेजिन करना पोएट आपके सामने बैठा हो और कह रहा हो, बेटा लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना तुम सोच रहे हो। ठीक है, समझ में आया बात? तो चलो, तो हमने यहाँ तक पढ़ा। फर्स्ट लाइन में हमने देखा कि इंसान की पावर इतनी कमजोर, बिल्कुल जैसे एग्जाम में राइट शॉर्ट नोट देख के हमारी हालत होती है ना, वैसे ही इनकी हालत यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या है? डेट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल। फॉर्च्यून, गुड, गुड का मतलब अच्छा, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य या सौभाग्य, फॉल का मतलब मिलना या आना। अगर इंसान को अच्छा भाग्य भी मिल जाए, देखो ये बात बोल रहे हैं पोएट कि अगर जो मुझे अच्छा भाग्य भी मिल जाए, यानी कभी बताता है कि जब अच्छी किस्मत आती है तब भी इंसान क्या करता है? अब नीचे लिखा हुआ क्या है? इंसान उसके साथ कुछ खास नहीं कर पाता। कहने का मतलब है उनको तो दर्द है अपनी प्रेमिका को छोड़कर जाने की। तो अगर जो ये बोल रहे हैं कि मुझे अच्छी किस्मत भी आ जाएगी, तो समझ लो मेरे साथ कुछ खास नहीं हो रहा है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? पोएट बोल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन,
कैन नॉट ऐड, देखो ADD का मतलब ऐड है यहाँ पे, ठीक है, ऐड। ई कोई मिस्टेक से नहीं लिखा गया है, इस पोयम में कुछ ऐड करके ही लिखा गया है, ऐसा मत समझना। ऐड, ऐड का मतलब जोड़ना, ADDE, ठीक है ना, यहाँ पे इस राइम में लिखा गया है। अनदर आर, यहाँ भी आर है, HOUR, आर का मतलब घंटा होता है। ई एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे जोड़ा गया है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है घंटा, ठीक है। तो ये बोले कैन नॉट ऐड, कैन नॉट ऐड का मतलब मैं ऐड नहीं कर सकता। अनदर आर, अनदर आर का मतलब कोई और घंटा या समय, यानी वह अपने जीवन में एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता। क्या तुम अपने जीवन में एक घंटा जोड़ सकते हो? अगर जो मरना लिखा हो कि इतना में मर जाना है तो फिर मर जाना है भाई, कुछ नहीं जोड़ सकते हो। यानी इंसान इतना असहाय है कि वो अपनी जिंदगी में एक अतिरिक्त घंटा भी नहीं बढ़ा सकता। यानी जब वो प्रेमिका से दूर हो रहे हैं तो एक टाइम है कि यहाँ से हमको निकल जाना है, तो वो असहाय हैं कि मैं जिस टाइम निकल रहा हूँ उसमें काश मैं एक घंटा भी जोड़ सकता और अपनी प्रेमिका के पास रहता, तो वो एक घंटा भी जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हॉलीडे मिले तो बोलते सर एक दिन और दे दो, पर कोई सुनता है क्या? नहीं ना सुनता है, कोई नहीं सुनता। तो ये चीजें यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे जॉन साहब अपनी प्रेमिका के बारे में। नॉर, नॉर का मतलब नहीं, नॉर और लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खोया हुआ, आर, आर का मतलब फिर यहाँ घंटा, रिकॉल, रिकॉल का मतलब वापस बुलाना या लौटाना, कहने का मतलब, और वह खोया हुआ समय भी वापस नहीं ला सकता। जब वो अपनी प्रेमिका के साथ रहते हैं और दूर जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जो मैंने प्रेमिका के साथ समय बिताया था तो वो क्या मैं वापस ला सकता हूँ? वो भी मैं वापस नहीं ला सकता हूँ। मैं इतना असहाय हूँ कि मैं वो समय को भी वापस नहीं ला सकता। यानी बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले। समझ में आया बात? ये कौन कर रहे हैं? जॉन डन साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे सुबह का जो हम करते हैं 5 मिनट पूरे 30 मिनट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं ये बाद में बताऊंगा। बताऊं? जैसे कहने का मतलब जब उठने का रहता है, ठंड आ रही है मान लो, तो उठने का जब रहता है तो करते हैं अच्छा 5 मिनट, अच्छा 5 मिनट, अच्छा 5 मिनट, वो 5 5 5 5 मिनट बन के कितना मिनट बन जाता है? 30 मिनट बन जाता है। मेरे साथ तो होता है, तुम लोग के साथ होता है कि नहीं पता नहीं। चलो, बट नेक्स्ट लाइन, बट कम बैड चांस, बट का मतलब लेकिन, कम का मतलब आना, बैड का मतलब बुरा, चांस का मतलब समय। यानी कि लेकिन जब बुरा समय आता है कभी, जब अब बताता है कि दुर्भाग्य आने पर इंसान क्या करता है। जब मान लो किसी के में बुरा समय आए तो उस समय हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कौन बोल रहे हैं? हमारे जॉन डन साहब बोल रहे हैं। पर जो ही कोई प्रॉब्लम आती है ना तो बस फिर तो हम हीरो बन जाते हैं। मैं तो हीरो बन जाता हूँ, तुम लोग क्या बनते हो पता नहीं, ठीक है ना। मतलब पूरी ताकत लगा देते हैं उस प्रॉब्लम को और बड़ा बनाने हंसो मत, ठीक है। यानी जब प्रॉब्लम आती है ना तो उसको और बड़ा बना देते हैं कि भाई पूरा ताकत लगा दो, बड़ा बनना चाहिए, छोटा सा में ही सॉल्व नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में एंड बी ज्वाइन, याद रखना ये ज्वाइन है, JOIN, JOIN, ये ज्वाइन का ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। अरे यार चल जा भाई, क्यों नहीं चल रहा है? ज्वाइन, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। यानी एंड भी ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है हम खुद अपनी ताकत भी उस बुरे समय के साथ जोड़ देते हैं, जो अभी मैंने बात बोली है, ठीक है ना। कहने का मतलब जब हमारे पास बुरा समय आता है तो उसको सोच सोच कर उसको और क्या कर देते हैं हम लोग? और बड़ा बना देते हैं, ठीक है ना। यानी बुरे समय में इंसान घबरा जाता है और अपने डर, तनाव और कमजोरी से दुर्भाग्य को और बड़ा कर देता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, यानी वी है यहाँ पे, याद रखना, WEV, ठीक है। और टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना, टीच का मतलब पढ़ाना। आर्ट का मतलब होता है एक तरीका, और लेंथ का मतलब क्या होता है? समय बढ़ा देना। यानी लेंथ का मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं लंबाई होता है, बट लंबाई का मतलब वही हुआ कि समय को क्या कर देना? बढ़ा देना। यानी हम उस तरीका और समय दोनों दे देते हैं और वह और लंबा होता है। मान लो कोई जब प्रॉब्लम आ जाती है
जब कोई प्रॉब्लम, मान लो जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने की बजाय हम बहुत टेंशन में ले लेते हैं और ज़्यादा उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं, तो वो क्या करता है, वो समय और बढ़ जाता है, जबकि हमें उसे सॉल्व करने में लगाना चाहिए, बट हम उस बुरे समय को और बढ़ा देते हैं। वो यही पोएट कर रहे हैं अपनी प्रेमिका से जब बिछड़ रहे हैं। तो देखो सारी चीज़ वो खुद बता रहे हैं कि जब मैं उससे बिछड़ रहा हूँ तो उसके बारे में सोच सोच कर और मैं क्या कर दे रहा हूँ, उस खराब समय को और मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ। ये पोएट भी ये बात बोल रहे हैं। यानी हम प्रॉब्लम को सिखा देते हैं आर्ट, बेटा प्रॉब्लम ऐसे बढ़ते हैं, कहने का मतलब हम प्रॉब्लम को भी बता देते हैं बेटा प्रॉब्लम को कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी इट सेल्फ, यहाँ इट सेल्फ की बात हो रही है। ठीक है, सेल्फ। अब ये क्या है वो, और ऊपर एक कॉमा डाला गया है और यहाँ आर लिखा गया है, इसका मतलब याद रखना और होता है, ओ आर, और ऐसे यूज किया गया है यहाँ पे। अस टू एडवांस, एडवांस का मतलब होता है यहाँ पे हावी होना, ऊपर आ जाना। ठीक है ना, सेल्फ का मतलब होता है मैं, खुद। ठीक है ना, और फिर वही बुरा समय हम पर पूरी तरह क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, क्योंकि हम उस बुरे समय को हावी होने देने का पूरा मौका दे देते हैं। दुर्भाग्य हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है और हम पर पूरी तरह नियंत्रण कर देता है। जब बोलते हैं ना कि जब अच्छा समय तुम्हारी लाइफ में आएगा तो चांस ज्यादा नहीं मिलते हैं, याद रखना सिर्फ एक चांस मिलता है, और जब बुरा समय आता है तो हजारों चांस लेकर वो आता है। कहने का मतलब एक दरवाजा है, बुरा समय जब आएगा ना तो दरवाजा पे जब टक्कर लगाएगा तो इतना टक्कर लगाएगा, इतना टक्कर लगाएगा कि जब तक वो दरवाजा टूट ना जाए। लेकिन जब अच्छा समय आता है तो वो एक ही बार आएगा। अगर जो तुमने बेटा दरवाजा नहीं खोला ना तो वो वापस किसी और के पास चला जाता है। इसलिए बोला जाता है अच्छा समय की प्रतीक्षा करो, जब अच्छा समय आए तो उसे जाने मत लो, लेकिन जब बुरा समय आता है तो कुछ ऐसा करो कि वहीं से वो वापस लौट आए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो यही लाइन यहाँ पे पोएट साहब कह रहे हैं। और वो प्रॉब्लम ऐसे बढ़ती है कि वो हमें ही ओवर पावर कर देती है, बिल्कुल फिजिक्स के न्यूमेरिकल जैसा। फिजिक्स का जो क्वेश्चन बनता है, देखते हो फिजिक्स का जो क्वेश्चन हमें बनाने आता है तो बिल्कुल दिमाग की दही हो जाती है, और प्रॉब्लम में हम और एंटर होते जाते हैं, एंटर होते जाते हैं, एंटर होते जाते हैं, और वो सॉल्व भी नहीं होता। तो इसी तरीके का बात कर रहे हैं। तो खत्म हो गया है ये। ठीक है ना, तो बस बच्चों यही मैसेज है यहाँ पे, यहाँ तक के पोएम का यही मैसेज है। लेकिन अब आगे आप लोगों को क्या करना है कि अच्छे से पोएम पढ़ना है सारे। अब जैसे जैसे वर्ड मीनिंग है उस वो सब भी आपको देखना है। अब इसके बाद एक दो पार्ट और आएगा, उसके बाद एमसीक्यू इस क्वेश्चन का मैं लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो अब इस तरीके से अब बैड चांस को पीएचडी मत करने देना, बैड चांस को वापस भेज देना है। समझ में आया बात, कभी भी बैड चांस को पीएचडी नहीं होने देना है। तुम लोग बैड चांस को ही पीएचडी होने देते हो, वहीं से भगा देना है, बोलो भगा देना है ना, बिल्कुल। तो चलिए अब मैं आप लोगों से यहाँ से विदा लेता हूँ। तो बच्चों आज का मोरल ये है, गुड टाइम आए तो हम कुछ नहीं कर पाते, और बैड टाइम आए तो हम उसे इतना बढ़ा देते हैं कि प्रॉब्लम भी बोल दे भाई थोड़ा तो रिस्पेक्ट कर ले मेरा। समझ में आया, यानी पोएट कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स खुद बढ़ती है, पर हम इंडियंस तो एक्सपर्ट हैं, टेंशन को ऑटोमेटिक नहीं मैनुअली बढ़ाते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब वो खुद नहीं बढ़ता, उसे हम धीरे धीरे खुद बढ़ाते हैं। इसलिए लाइफ में सिंपल रूल रखो, गुड टाइम आए तो इंजॉय करो, और बैड टाइम आए तो बोलो चल बे तू तेरा देख मैं अपना करता हूँ। ठीक है, यानी बैड टाइम को बोलो कि अपना देख ले, मैं अपना खुद देख लूँगा, तेरा काम नहीं है मेरे पास। चलो फिर मिलते हैं पार्ट 5 में, और एक और पोएम और कॉमेडी और थोड़ा सा दर्द और डबल डोज हंसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।